Hello students, good morning all of you. So today we are starting our next chapter, that is fifth, the way the world looks, and this is the first activity covering the competency of understanding basic concepts. At the end of today's activity, you will be able to imagine how the things look like from different views and to develop the imagination skills. Okay, but before moving ahead, let me ask you a question. Can you recall your chapter 1 from Maths Magic book of class 3? क्लास 3 में मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर था, आपको याद है कौन सा था? वेयर टू लुक फ्रॉम था ना? उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? कैन यू रिकॉल इट? यस, यू आर राइट. हमने पढ़ा था डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों का डिफरेंट व्यू, टॉप से टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये सब पढ़ा था ना. तो ये जो चैप्टर है ना हमारा, द वे द वर्ल्ड लुक्स, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू, और यू कैन से एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर. ओके, उसी के आगे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन इन दिस पेज. लुक एट दिस पेंसिल. This is the top view of this pencil, है ना? Look at the railway track. This is also the top view of the railway track. Now look at the table. इस तरह की टेबल कहाँ से दिखेगी? From the top. Now look at the car. This is the side view of the car. Side से देखने पर ऐसी कार दिखाई देगी. Now look at the glass. This is also the side view of this glass. Now draw the top and side view of all the pictures given in this page in your notebook. Okay, now coming to the chapter. This chapter starts with a story. with a story, एक स्टोरी के साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है. तो स्टोरी है गप्पू माउस की, ठीक है, गप्पू चूहे की. एक दिन उसने देखा कि सभी बच्चे एक बड़े से गैस बलून के साथ खेल रहे हैं. आपने गैस बलून देखा है? वो अगर हाथ से छूट जाए तो ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि उसमें ऐसी गैस भरी होती है. द बलून वेंट अप एंड टच्ड द रूफ. रूफ पर चिपक गया. गप्पू को बड़ा मज़ा आया ये देखकर, वो बहुत एक्साइटेड हो गया. ही गॉट एन आइडिया. अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो गप्पू उस थ्रेड पर चढ़कर बलून के पास पहुंच गया. वो अब यहाँ से ऊपर से उसको फैन की ब्लेड्स दिखाई दे रही थी, और उसने पता है क्या देखा? वो कहने लगा, अरे इस फैन में तो कितनी सारी धूल जमा है, नीचे से तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है. नाउ what you have to do, draw how the fan looks from below. अब आप नीचे से फैन को देखो ऊपर कैसा दिख रहा है. ऐसी सेम पिक्चर जैसा आप देख रहे हो ना, ऐसी पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है. अब गप्पू ने नीचे देखा तो देखो नीचे एक पिक्चर बनी है ना, उसमें बेड है, चेयर है. उस पिक्चर को ये जब गप्पू ने नीचे देखा तो उसको ये सब चीज़ें दिखाई दी. बेड, चेयर्स, एक टेबल जिस पर बुक्स रखी हैं, एक और टेबल जिसमें बॉटल है, जग है, फ्रूट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. अब आपको क्या करना है? ये सारी चीज़ें ढूंढो कहाँ कहाँ पर है. चेयर कहाँ पर है? सर्कल इट. नाउ टिक द बेड. बेड कहाँ पर है? टेबल विद बुक, जिस टेबल पर बुक्स रखी हैं वो कहाँ पर है, उसको टिक करो. ओके, ये सभी चीज़ें आपको ढूंढनी है. अब देखो इस तरह का फ़ैन दिख रहा था ना आपको नीचे से देखने पर, तो ऐसी पिक्चर आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है. तभी गप्पू ने देखा कि उसकी फ्रेंड है चिंकी. अब वो गप्पू कह रहा है चिंकी को चीज़ चाहिए, और उसे चीज़ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि चीज़ तो जग के ऊपर रखा हुआ है. ये कितनी स्टूपिड चिंकी है, चीज़ को कहाँ ढूंढ रही है, ऐसा कह रहा है गप्पू. नाउ कैन यू टेल कि गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट. गप्पू को तो चीज़ दिखाई दे रही थी पर चिंकी को चीज़ नहीं दिख रही थी. ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि चिंकी नीचे थी और चीज़ टेबल पर रखा हुआ है जग के ऊपर. तो गप्पू तो ऊपर से देख रहा है, तो इसलिए उसको ईजिली दिख रहा है ना.
Now, just then a strong wind pushed the balloon out of the room. तभी एक जोर से हवा आई और वो जो बलून था ना वो रूम के बाहर उड़ चला। अब गप्पू क्या सोच रहा है? क्लाउड में देखो लिखा है, When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks so small. How is that? अब गप्पू कह रहा है जब मैं अपने घर के अंदर घूमता हूँ तब तो मुझे ये हाउस बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अब वो देखो बाहर नीचे पिक्चर में दिख रहा है आपको स्काई, आसमान में उड़ने लगा गप्पू। तो उसको जब उसने नीचे देखा तो उसको अपना घर बहुत ही छोटा दिखाई दिया। अब बलून और ऊपर उड़ता चला गया, गप्पू भी ऊपर आसमान में जा रहा है, ठीक है, बलून के साथ। अब जब उसने नीचे देखा तो उसको अपना घर दिखाई दिया। वो जब और ऊपर उड़ा तो उसे और भी चीज़ें दिखाई दी अपने घर के आसपास, जैसे कि पार्क, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप, सुहासिनी का घर विद द बिग वाटर टैंक। गप्पू के घर के जस्ट पीछे देखो एक घर है ना जिसमें वाटर टैंक रखा हुआ है, वो सुहासिनी का घर है। आप भी ये सब चीज़ें इस पिक्चर में ढूंढने की कोशिश करो कि गुरुद्वारा कहाँ पर है, पार्क कहाँ पर है। ट्राई इट, ओके। Now imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. ये चीज़ तो हमने क्लास 3rd में फर्स्ट चैप्टर में भी की थी। आपके क्लासरूम का पिक्चर था ना, ऊपर से देखोगे तो आपकी क्लासरूम कैसे दिखाई देगी? कैन यू रिकॉल द पिक्चर? पिक्चर याद आ रही है? सभी बच्चों के सिर दिखाई दे रहे थे, ब्लैक ब्लैक, है ना। अब आपको बेंचेस उसमें दिखाने हैं, ब्लैक बोर्ड दिखाओ, डोर्स दिखाओ, विंडोज़ दिखाओ। ऊपर से देखने पर कैसे दिखेंगे ये सब? आप ये सब ड्रॉ करेंगे कॉपी में। इमेजिन इट एंड ड्रॉ इट, ओके। अब क्या हुआ? बलून और ऊपर गया और ऊपर चला गया। गप्पू देखता, मतलब गप्पू को और चीज़ें दिखाई दे रही थी और गप्पू सोचने लगा कि वाओ, ये वर्ल्ड तो, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। अब तो मुझे और भी ज़्यादा घर दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रीट्स दिख रही हैं, रोड्स, बसेस, सब कुछ दिख रहा था। और अब देखो गप्पू को दिखी एक ट्रेन, और वो क्या कह रहा है कि ये ट्रेन तो एक डिब्बे जैसी दिखाई दे रही है, और ये जो कार्स और बसेस हैं इतनी ऊपर से कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि टॉयज हो, है ना। और लोग चींटी की तरह दिखाई दे रहे हो। तभी क्या हुआ? अचानक से जोर की आवाज़ आई और बलून क्या हुआ होगा? फट गया। और जैसे ही बलून फटा तो गप्पू नीचे गिर गया, और गप्पू को धीरे धीरे जो चीज़ें ऊपर से छोटी छोटी दिख रही थी सब बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी। और उसको रेलवे ट्रैक पर जो कैट दिखाई दे रही थी ना, एक फैट सी, अब उसके पास आ गया और उससे डर के भागने लगा। देखो रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है आपको, कैट दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक वो गप्पू भी है उसके सामने, है ना। और जब गप्पू नीचे गिरा रेलवे लाइन पर तो देखो उसको ऊपर से कैसे दिख रही थी रेलवे लाइन, और नीचे से देखो कैसी दिख रही है रेलवे लाइन, है ना। तो तब गप्पू सोच रहा है अरे ऊपर से देखने पर तो चीज़ें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी, और जब मैंने साइड से देखा तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स। जो नीचे दो पिक्चर बनी हुई है ना, एक में रेलवे ट्रैक है और एक में कैंडल्स रखी हुई हैं। अब देखो ये चीज़ें सामने से तो वाइड दिख रही हैं, चौड़ी दिख रही हैं, है ना, लेकिन लास्ट में जब ये ख़त्म हो रही हैं तो ये नैरो होती जा रही हैं, ऐसे लग रहा है बिल्कुल पास हैं, छोटी होती जा रही हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि सामने से बड़ी और दूसरे एंड से छोटी क्यों दिखाई दे रही हैं ये चीज़ें? बताओ। क्योंकि जब आप सामने से देख रहे हो तो वो आपके पास है ना, जैसे गप्पू को दिखाई दिया सामने से देखने पर बड़ी, और जब गप्पू दूर आसमान में चला गया था तो वही चीज़ें गप्पू को छोटी दिखाई दे रही थी ना। तो जो दूसरा कोना है वो बहुत दूर है आपसे, है ना, इसीलिए वो छोटा दिख रहा है। नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे एक लड़की दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है? योगा। फर्स्ट पिक्चर में देखो, अब आपको ये बताना है फर्स्ट वाला जो पोज है ना वो ऊपर से लिया गया है, नीचे किस से मैच होगा? साइड व्यू, उससे मैचिंग करनी है, ठीक है। दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर यू। लुक एट द थिंग्स अराउंड यू एंड ड्रॉ हाउ दे लुक फ्रॉम साइड, टॉप एंड फ्रंट. Try making a video explaining and showing the different views of the things.
अपने आसपास देखो कुछ चीज़ों को और वो साइड, टॉप और फ्रंट से कैसी दिखती हैं उनको ड्रॉ करो। और अगर हो सके इफ़ यू कैन देन मेक अ वीडियो भी बनाकर आप बता सकते हो कि ये इस चीज़ का टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। ओके।